यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे मैंने ना दाल चढ़ा दी हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं दाल चढ़ाई हूँ। और है तो अभी सुबह का टाइम है और सोचा थोड़ा कुछ काम था, इस वजह से ना यहाँ पे मैंने जल्दी खाना बनाने का सोच ली कि मैं जल्दी खाना बना दूँ। और फिर खाना बनाने के बाद तो मुझे अभी थोड़ा सा बताऊंगी मैं आप लोगों को। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में इसी तरीके से। और जहाँ भी जैसा भी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो अभी तो नवरात्रि का 7वां दिन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही नवरात्रि हम लोगों की वो होगी तो वैसे ही हमारी दीपावली की सब सफाई वगैरह महीने 1.5 महीने महीने भर पहले से इन लोग करने लगते हैं। मैं क्या, सभी लोग करने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारा वो हो जाता है ना, काम वाम फैल जाता है और ये सब करना रहता है, तो इस वजह से ये कर रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ पे ना पूजा हो चुकी है, मतलब पूजा हो गई थी, मम्मी ने जल्दी कर लेती हैंगी। और यहाँ से मैं कुछ सामान भी निकालते जा रही हूँ। क्या दाल पकाना है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सामान भी निकालती जाऊँ और आप लोगों से बात भी करती जाऊँ, तो मैं ये कर रही हूँ। जैसे मिर्ची उर्ची रहती है वो सब। और ये ऐसे और वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने जो कल की कमेंट में लिखा था, तो मैं यही आप लोग ठीक लिखा, मतलब आप लोगों ने जो मैंने आपसे पूछा था तो आप लोगों ने मुझे समझाया बताया, मेरे को अच्छा लगा। और है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि रही बात मेरे हस्बैंड की, तो अब उनको तो मैं ऐसे नहीं वो करूँगी, पर ना मैं करूँ भी क्या, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। मैं इनसे कहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मैं आप लोगों का मैं आपको भैया को अस्पताल में दिखाती हूँ, आप लोग चलिए, तो पता नहीं क्यों वो लोग जाने को तैयार नहीं होते हैं। और है तो मैंने तो सबसे बात भी कर ली थी कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, मैं इनको अस्पताल में दिखाऊंगी। तो जब मम्मी बोली हाँ ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे, पापा भी बोले कि हाँ हमसे जहाँ तक बनेगा तो हम रुकेंगे अस्पताल में 1-2 रात। भर्ती कराने का मैं सोच रही थी कि शायद भर्ती हो जाते, तो वैसे भी इन लोग इतने कमज़ोर टाइप में होते जा रहे हैं। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे ये ना मेरे साथ चलते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो थोड़ा सा 2-4-10 कदम चलेंगे, उसके बाद ये थक जाते हैं और बोल देते हैं कि मैं अब बैठ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस वजह से ना मैं नहीं लेके जाती। एक दिन के कमेंट में आप लोगों ने लिख के भेजा था कि आप उनको कहीं बाहर ले जाया करो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं जाने को तैयार नहीं होते हैं, बोलो भी जाने के लिए तो कह देते हैं मैं थक जाता हूँ, इस वजह से मेरे को नहीं जाना है। तो इस वजह से मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती हूँ, मैं भी नहीं ज़्यादा बोल पाती हूँ। और मैं बताऊं पहले मुझे ना आप लोगों से बात करने में थोड़ा सा डर लगता था, झिझक लगती थी, पर अभी भी कभी कभी ना एकदम से होने लगता है। पर मैं फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों से बात करती रहूँ ना। कोई बुला रहा है शायद। हाँ नहीं, नहा लो फिर आना। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि मैं ना बाड़ी के अंदर पूरा सामान दे के आई हूँ नहाने के लिए। मैंने बोला था कि नहा लेना आप, तो बोले ठीक है। तो इस तरीके से मैं उनको नहाने का पूरा सामान दे के आई हूँ, तो नहा रहे हैं, तो वो मेरे से बोल रहे हैं कि 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ। पता नहीं काहे के लिए बुला रहे, कुछ होगा, कुछ ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं इनसे जाके इनसे पूछ लूँ क्या चीज़ चाहिए, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे ना आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा बिस्तर फैला हुआ था, तो मैंने सोचा ये समेट दूं। और ये बाजू से भैया जो बैठे हुए हैं ये अपना कुछ बड़बड़ा रहे थे, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे थे। अब कहते ना कि अब इन लोग ऐसे हैं तो अब तो
कुछ ना कुछ तो बड़बड़ाते ही रहते हैं, पर इनकी बातों का ध्यान नहीं देते इतना ज़्यादा हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। ज़्यादा अगर इन लोगों की बातें सुन लो तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो जाती है और फिर ना ऐसा ना दर्द होने लगता है कि कुछ समझ में भी नहीं आता। और अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मम्मी है तो वो दुकान में बैठी हुई है, मैं यहाँ पे जो भी था वो मैं सब समेट रही थी। मैं सोचा पहले मैं ये सब समेट दूँ, फिर है तो थोड़ा और भी जो मतलब एक्स्ट्रा काम रहता है। कहते हैं ना दिवाली का टाइम आ रहा है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है यहाँ वहाँ का। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी नवरात्र का टाइम है तो अभी तो ये स्टार्टिंग नहीं की है। पर हाँ, मम्मी कह रही थी मेरे से कि आज तो 7 हो गई, 8 है और ना मैं 2 दिन और हो जाएँ फिर उसके बाद दिवाली का काम स्टार्ट करना। क्या क्योंकि फिर उसमें भी करते-करते ना सच में उसमें तो ऐसा लगता है सुबह से जो उठ के लगो ना तो शाम तक बिल्कुल करते ही रहो। क्योंकि पुताई भी और यहाँ का ये सब भी थोड़ा-थोड़ा कपड़े करके मतलब एक दिन में तो कुछ नहीं हो पाता, पर धीरे-धीरे लगे रहते हैं तो हो ही जाता जब तक वो होता वो रहता है। तो दोनों करते रहते हैं हम लोग, मैं और मम्मी मिलके कर लेते हैं। और जैसे भी होगा तो मैं आप लोगों को बताती ही रहूँगी, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा इसी तरह। और जैसा भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, है ना? बस इनके पास एक ही काम रहता है, इसी तरीके से बैठे रहते हैं और पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते, क्या करते रहते हैं, कुछ समझ में भी नहीं आता है। और कहीं ले जाने को भी बोलो कि चलो भाई तुमको अस्पताल में दिखाते हैं, कहीं लेके चलते हैं, कुछ करते हैं तो जाने को भी तैयार नहीं होते हैं। अब बच्चे तो है नहीं है कि गोदी में लेके चले जाएँ या तो फिर गोदी में ले जाके दिखा दें। और जैसे अच्छा एक बार मैं आप लोगों को बताऊँ कि पापा ना ऑटो लेके भी आए थे, अभी बीच में जब काफ़ी बीमार हो गए थे। एकदम से पता नहीं क्या हो गया था, बीच में बीमार टाइप में हो गए थे, तो फिर जाने से ना ही कर दिए थे, बोले थे मेरे को नहीं जाना है। तो फिर उसके बाद तो फिर नहीं लेके गए थे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से बैठे हैं, इनके पास भी वही है कंडीशन, क्या कर सकते हैं। अच्छा मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं लेटी थी ना और ये बैठे हुए थे, इस वजह से मैंने बना ली थी। अगर इनके सामने से जाके बनाओ ना तो गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि नहीं मत बनाया करो। हाँ मैं अभी ला के दे रही हूँ तेल, 2 मिनट। तो क्या हुआ था मेरे साथ, तो मैं आज आप लोगों को सारा सच बताऊंगी। तो मैं बताऊं कि कल मैं ना जा रही थी भाजी लेने के लिए। आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि मैं जा रही थी कुछ सब्जी खरीदने के लिए। मम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, कह रही थी कि ये लो पैसे, तुम चली जाओ वंदना तो कुछ ले आना सब्जी। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो मैं गई थी सब्जी लेने के लिए। तो जैसे ही मैं सब्जी लेने के लिए जा रही थी तो मेरे सामने एकदम से गाड़ी आ गई और बीच में मैं हो गई, जैसे जैसे कि मतलब इस साइड से गाड़ी आई और इस साइड से एक मतलब गाय टाइप में आई, तो बीच में मैं हो गई। वो तो अच्छा रहा कि मैं बच गई, तो नहीं तो पता नहीं मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। और वैसे भी नवरात्र का टाइम चल रहा है, पता नहीं मैंने किसका क्या करी हूँ जो मेरे साथ ऐसा हो रहा था। हालांकि मैं गिर गई थी, थोड़ा सा मेरे घुटनों में लगा हुआ है और वो रेत थी ना, तो रेत में ऐसा वो हो गया था तो थोड़ा सा लग गया था। अब ये पैर के वहाँ पे है तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि थोड़ा सा मेरे को वैसा लगेगा। तो इस तरीके से ऐसा हो गया था। और है तो ज़्यादा चोट नहीं आई है मेरे को, कहीं ज़्यादा नहीं लगा, सिर्फ थोड़े से दोनों घुटने मेरे छिल गए हैं। और है तो जैसे कुछ नहीं हुआ है, बाकी तो मैं ठीक हूँ। पर ना थोड़ा सा मैं घबरा सी गई थी और ऐसा हो गया था। मम्मी भी इनफैक्ट घर पर नहीं थी, मम्मी कहीं काम से चली गई थी, मुझको पैसा दे के बस चली गई थी कि तुम ये लो पैसे और चले जाओ तो ले आना जो भी लगे। तो मैं भाजी लेके आई थी और फिर उसके बाद है तो मैं आप लोगों को कल बताने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपना घर का वो कर लूँ फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बताऊंगी। और कल मेरे घुटनों में ना सच में दर्द था, हल्का सा, हल्का क्या मतलब अब थोड़ा लगा है तो खरोच टाइप में आई है तो थोड़ा सा वो था। तो इस तरीके से मैं ज़्यादा आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई, बता भी नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को दिखा दूँ, बता दूँ। बताऊँ कि मुझको ना टॉवल के लिए बुला रहे थे कि मैं नहा रहा हूँ और तुम टॉवल ला दो। तो मैंने कहा ठीक है।
तो मैं फिर इनके लिए ना टॉवल लेने आई हूँ। दे दूंगी तो क्या वो अंदर नहाते हैं तो उनको थोड़ा सा ठंड मौसम लगता है, तो इसी तरीके से ना जाके दे दूंगी तो वो कर लेंगे। कहाँ पे रख दूँ? ये टंगी है और उसको धुल के डाल देना, यहाँ पे तो सूख जाएगी। नहीं तो नहीं तो अरे अच्छा, वीडियो मैं अपनी बना रही थी, उनको लगा कि मैं उनकी बना रही हूँ, तो इस वजह से वो मेरे को गुस्सा कर रहे थे कि नहाने की भी बनाएगी क्या मेरी। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपकी तुम्हारी नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी बना रही हूँ, है ना। और यहाँ पे पापा जी बैठे हुए थे। तो आप लोगों को आज की वीडियो मेरे को मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे जो चैनल में नए हैं तो उनसे भी मैं कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर आप और हम मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।